नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी विधि जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि हमारे अंदर जो ये हीलिंग एनर्जी है उसे स्विच ऑन कैसे किया जाए। भाई इसका कोई बटन तो है नहीं, तो फिर इसकी चाबी क्या है, कैसे खोलें इसे? और उस चाबी का नाम है दीक्षा, जिसे हम अट्यूनमेंट भी कहते हैं। अब ये एक बहुत ही स्पेशल प्रोसेस है जिसमें एक रेकी मास्टर, मतलब जो इसमें ट्रेंड होते हैं, वो एक स्टूडेंट को यूनिवर्सल एनर्जी से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट कर देते हैं और बस इसी से हमारे अंदर के एनर्जी चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो चलो अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और समझते हैं इसे। देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है, ये एक तरह का आध्यात्मिक सक्रियण है, एक एनर्जी अवेकनिंग। होता क्या है ना कि दीक्षा के टाइम पर एक एनर्जी अवेकनिंग होती है। हमारे शरीर के जो एनर्जी चैनल्स हैं, जिन्हें नाड़ियां भी कहते हैं, वो क्लीन हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं, चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं और बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। समझिए, ये एक अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। अच्छा, अब मन में ये सवाल आ सकता है कि इसकी ज़रूरत ही क्या है? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? इसे समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए जैसे हम बिजली का स्विच ऑन करते हैं। यहां देखिए कितना क्लियरली समझाया गया है। ब्रह्मांड में एनर्जी तो हर जगह है, हमेशा से है, लेकिन दीक्षा से पहले हमारा चैनल एक तरह से स्विच ऑफ मोड में होता है और दीक्षा के बाद वही चैनल एक्टिवेट हो जाता है और एनर्जी का फ्लो एकदम स्मूथ और इफेक्टिव बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसे लेकर अक्सर लोगों के मन में थोड़ा डर या कंफ्यूजन रहता है कि अट्यूनमेंट के दौरान आखिर होता क्या है, क्या महसूस होता है। इस बात को समझते हैं। यह प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल और शांत होता है। बस एक शांत जगह पर आराम से बैठना है, फिर रेकी मास्टर एनर्जी प्रोसेस को शुरू करते हैं और ये एनर्जी का फ्लो कुछ मिनट से लेकर 20 मिनट तक भी हो सकता है। और इस पूरे टाइम में स्टूडेंट को बस एक पीसफुल मेडिटेटिव स्टेट में रहना होता है, बस इतना ही। अब इस दौरान ना सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। किसी को हाथों में थोड़ी गर्मी या झुंझुनी सी महसूस हो, या फिर एक बहुत ही गहरी शांति का एहसास हो। कुछ लोगों को बंद आंखों के सामने लाइट्स या कलर्स भी दिखते हैं, या फिर ऐसा लगता है जैसे बॉडी एकदम हल्की हो गई हो। ये सब बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी को कुछ भी स्पेशल फील ना हो तो भी ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रोसेस काम नहीं कर रहा। एनर्जी का एक्टिवेशन तो होकर ही रहता है, चाहे कोई फिजिकल सेंसेशन हो या ना हो, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ओके, तो अट्यूनमेंट हो गया। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज शुरू होता है। इसे हम शुद्धिकरण का समय तो कहते ही हैं, पर इसे एनर्जी अपग्रेड कहना ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये होता है पूरे 21 दिनों का। ये जो 21 दिन है ना, ये बहुत क्रूशियल हैं। इस टाइम में क्या होता है कि हमारी बॉडी इस नई एनर्जी के साथ एडजस्ट करती है, एक तालमेल बिठाती है। और जब हम रोज प्रैक्टिस करते हैं तो ये नया एनर्जी फ्लो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो जाता है। अच्छा, इन 21 दिनों में अगर किसी को लगे कि भाई नींद बहुत आ रही है, या थोड़ी थकान हो रही है, या फिर कोई थोड़ा इमोशनल फील कर रहा है, तो घबराना नहीं है, बल्कि खुश होना चाहिए। इसका मतलब है आपका एनर्जी डिटॉक्स बढ़िया काम कर रहा है और अंदर की सफाई चल रही है। तो अपने इस नए एनर्जी अपग्रेड का ध्यान कैसे रखें? बहुत सिंपल है। खूब सारा पानी पीजिए ताकि शुद्धिकरण में हेल्प मिले। प्रॉपर रेस्ट लीजिए ताकि बॉडी एडजस्ट कर सके। डेली प्रैक्टिस तो करनी ही है एनर्जी फ्लो को स्टेबल करने के लिए। और हाँ, अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव रखिए। बस ये छोटी छोटी चीजें प्रोसेस को बहुत आसान बना देती हैं। तो एक बात तो साफ है, दीक्षा कोई एंड नहीं है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। ये सेल्फ हीलिंग के एक पावरफुल रास्ते पर पहला कदम है। तो इसके आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, रेकी एक प्रोग्रेसिव जर्नी है, स्टेप बाय स्टेप। लेवल 1 में एनर्जी चैनल खुलता है, फिर लेवल 2 में प्रैक्टिस और गहरी होती जाती है, और मास्टर लेवल पर ऊर्जा पर एक तरह की मास्टरी हासिल होती है। और मजे की बात यह है कि हर लेवल की अपनी एक अलग दीक्षा, अपना एक अलग अट्यूनमेंट होता है, जो आपके कनेक्शन को और भी ज्यादा प्योर और स्ट्रांग बनाता जाता है। लेकिन चाहे कोई किसी भी लेवल पर क्यों ना हो, ये सफर, ये जर्नी हमेशा सिर्फ एक इंसान से शुरू होती है, और वो इंसान खुद है। जी हाँ, ये यात्रा हर किसी की स्वयं से शुरू होती है। अट्यूनमेंट के बाद सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमेशा होता है सेल्फ हीलिंग।
खुद को हील करना। इससे न सिर्फ बॉडी एनर्जी को अपनाती है, बल्कि प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो चलिए आज की बात को एक सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी के पास अपनी हीलिंग एनर्जी को एक्टिवेट करने की पावर आ जाए तो वो अपनी लाइफ में सबसे पहली कौन सी चीज को बैलेंस करना चाहेगा? सोचिएगा जरूर इस बारे में। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही।